देखो बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर, इंस्टाग्राम है, रील है, सोशल मीडिया है, हमारी वीडियोस है, चाहे कुछ भी है। पहले देखो पढ़ाई है सर। 10th के अंदर अगर मुझे कोई बताता कि भाई तू गलत जा रहा है तो मैं गलत जाता ही नहीं। मेरे पास भी गाइस पीसीएम था और मैं 12th में फेल ही हो गया सर। मैंने तो इन लोगों को मार्कशीट तक दिखाई है फेल वाली। फिर मेरे को एहसास हुआ कि यार अपन थोड़ा सा भटक गए थे और फिर मैंने दोबारा 12th के अंदर टॉप किया। यार आप हर जगह से आते हो और मेहनत करके आपने लाइफ में खुद को बनाया है। एक बड़े एग्जाम्पल हो, किस्मत से नहीं बने हो आप, मेहनत से बने हो भाई। तो मैं चाहता हूँ इन बच्चों को वो आप बताओ कि कैसे मेहनत करनी है और क्यों उदास नहीं होना है, क्यों इन नंबर्स पे उदास नहीं होना है। कैसे मैं आप जैसे लोग को यहाँ पे सिर्फ इसलिए बुला रहा हूँ कि इन छोटे बच्चों को मैं ये बता पाऊँ कि मेहनत बहुत जरूरी है और हारना नहीं है एक छोटे मोटी चीज से। कोई टेंशन नहीं है, अब आपका बड़ा भाई आ गया है और दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पहली बात तो सर ये है, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि एग्जाम ही जो है वो मंजिल है। वो मंजिल थोड़ी है सर, वो तो एक पड़ाव है जिसे अपने को पार करना है। तो देखो पढ़ना तो जरूरी है सर। आज चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर अपन पढ़ते नहीं तो शायद यहाँ तक नहीं होते। इसीलिए पढ़ना तो जरूरी है सर, लेकिन हाँ स्ट्रेस में नहीं पढ़ना चाहिए, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना चाहिए। जैसा होता है ना सर, काफी बारी मैं 10th में था गाइस, मैं 10th में मेरे को भी उससे टेंशन हो गई थी। घर वाले बोलते थे पढ़ ले, अब मैं चला गया कमरे के अंदर। अब क्योंकि घर वालों ने बोला है तो मैं पढ़ूंगा तो नहीं, मैं तो फोन चलाने लग जाऊंगा। पढ़ाकू बच्चा थे आप? नहीं सर, मैं पढ़ाकू था, लेकिन सच बोलूं मैंने भी रट्टे मारे थे। मैं 10th तक सर टॉपर था, 10th क्लास तक मैंने टॉप किया। हाँ, और फिर 11th के अंदर मैं थोड़ा भटक गया। ये तो अस मोमेंट हो गया भाई, बहुतों के साथ होता है। 10th का टॉप 11 से डाउन, लाइक अस मोमेंट है। और इनमें से भी किसी के साथ होगा, इसीलिए मैं समझा दूं कि भटकना नहीं है। तो उस टाइम क्या हुआ सर, मैं थोड़ा सा भटक गया। 11th में मेरा आ गई सप्लीमेंट्री। जो बच्चा टॉप कर रहा है 11th में उसके सप्लीमेंट्री आ गई सर। मैं फिर भी नहीं सुधरा गाइस, मैं भटका हुआ ही रहा। फिर 12th में सर मैं फेल हो गया। हाँ मैं फेल हो गया सर, बोर्ड में। हाँ बोर्ड में। मेरे पास भी गाइस पीसीएम था और मैं 12th में फेल ही हो गया सर। मैंने तो इन लोगों को मार्कशीट तक दिखाई है फेल वाली। लेकिन सर ऐसी बात नहीं है, जब मैं फेल हुआ फिर मेरे को एहसास हुआ कि यार अपन थोड़ा सा भटक गए थे। अब अपने को वापस रास्ते पे आना चाहिए। और फिर मैंने दोबारा से मेहनत करना शुरू किया सर, और फिर मैंने दोबारा 12th के अंदर टॉप किया। क्या बात। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ गाइस कि गाइस आप लोगों से भी यही कहूंगा, देखो अगर मैं भटका नहीं होता तो मेरा 1 साल खराब नहीं होता सर। 1 साल बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है कि 1 साल के अंदर तो मतलब कितनी चीजें बदल जाती है। तो अगर मैं भटका नहीं होता तो मेरा 1 साल खराब नहीं होता। इसीलिए आप लोगों से भी कहूंगा, देखो बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर, इंस्टाग्राम है, रील है, सोशल मीडिया है, हमारी वीडियोस है, चाहे कुछ भी है। पहले देखो पढ़ाई है सर। हाँ मैं यूँ नहीं कहता कि इन सबको बिल्कुल बंद कर दो, अवॉइड कर दो। मैं तो कहता हूँ सर इसकी बजाय तो बाहर खेलने चल जाओ गार्डन में। क्या बात है कि नहीं सर, फिजिकली अगर अपन खेलेंगे तो थोड़ा माइंड भी बढ़िया हो जाएगा। भाई अपने व्यूज क्यों कम कर रहा है? नहीं सर, मेन क्या है सर, बात व्यूज की नहीं है। देखो ये जो लोग देख रहे हैं ना, मजाक ये हमें मानता है, मजाक कर रहे हैं। नहीं ये देखो सर, ये हमारी जिम्मेदारी है सर। सही बात, ये अपनी जिम्मेदारी है कि ये जितने भी भाई लोग अपने को देखते हैं, अपने से इंस्पायर्ड होते हैं, उनको अपन सही राह दिखाए। सर 10th के अंदर अगर मुझे कोई बताता कि भाई तू गलत जा रहा है तो मैं गलत जाता ही नहीं। जैसे कि अगर मैं इन लोगों से कहूँ कि यार देखो अभी पढ़ लो, यही टाइम है, बस स्ट्रेस लेके मत पढ़ो। जैसे कि सर ये आपकी फेवरेट मूवी कौन सी, कोई सी भी? हमारी फेवरेट मूवी प्यासा करके है, आपने देखी है क्या? अच्छा मैं तो नहीं देखी। चलो कोई और तो मुझे इकबाल बहुत पसंद है, देखी है आपने? वो भी नहीं देखी, बता रहा। तो फिर सीक्रेट सुपरस्टार करके है। वो मैंने देखी, वो मैंने बहुत अच्छी। अच्छा उसके अंदर सर रोल किसने किया था? उसके अंदर रोल एक बच्ची का है जिसने सबसे मेन रोल किया है। हाँ, और एक बड़े एक्टर थे, आमिर खान थे जी। अच्छा गाइस, सर ने बताया कि इनकी जो फेवरेट मूवी है उनके अंदर आमिर खान थे। सर आपने वो मूवी याद की क्या? नहीं। आपने ऐसा तो नहीं किया कि मैं याद कर लेता हूँ इसमें आमिर खान है, ये छोटी गुड़िया है, वो तो अपने आप ही हो गई जी। आपको पूरी स्टोरी याद होगी जी। तो वैसे ही सर मेरा कहना ये, जब अपन पढ़ते हैं, अगर फ्री माइंड से पढ़ते हैं ना, अच्छे से दिल लगा के, बिना प्रेशर लिए, बिना स्ट्रेस लिए, अगर स्ट्रेस आ रहा है थोड़ा सा बेटा छोड़ दो, उस टाइम के लिए छोड़ दो, फिर वापस जब पढ़ने बैठो, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वो चीजें आपको रिटर्न ही नहीं पड़ती, वो आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं और दिमाग में बैठ जाती है। और फिर जब अपन एग्जाम देने के लिए, जब एग्जाम का पेपर होता है ना, वो चीजें आराम से आ जाती है। और अगर अपन वही रट्टा मारते हैं तो बहुत सारी चीजें है ना, वो कचरा हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है। इसीलिए जब भी पढ़ाई करो तसल्ली से, आराम से, समझ के, बैठ के और स्ट्रेस फ्री रह के करोगे ना गाइस। इनको ये लगता है कि यूट्यूबर बनना बहुत आसान है,
कि इंस्टाग्राम पे रील डालना बहुत आसान है, पढ़ाई करना टफ है, इनको ये लगता है। इनको ये बताओ कि वो ज्यादा टफ है भाई। हाँ, वो ज्यादा टफ है भाई। सर हम एक वीडियो बनाते हैं ना, उसके पीछे 7 दिन की प्लानिंग होती है कि कैसे बनाना है, क्या करना है, और ये जरूरी होता है कि ऑडियंस को पसंद आए। इनको पसंद नहीं आएगा तो व्यूज नहीं आएंगे, और व्यूज नहीं आएंगे तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। तो ये तो जरूरी है। और सर पढ़ाई करना थोड़ा इजी है बजाय यूट्यूबर। सही, बिल्कुल सही। क्योंकि उसमें क्या है कि अभी तो आपको पढ़ना है गाइस, अभी तो सिर्फ एग्जाम है आपको पता है कि और अभी तो स्कूलिंग है सर, अभी इतनी टेंशन कहाँ लेनी उनको। अभी बस ये देखना है कि हमारे एग्जाम अच्छे से क्लियर हो, अच्छे मार्क्स आए, ताकि अपन आगे अपने सामने और रास्ते खुले। आप लोग दिलराज भाई को मतलब अभी जानते होगे, मतलब इंडियन हैकर को आप लोग 2 साल 3 साल से 14-15 से वीडियो डाल रहे हैं, 16 से 17 से वीडियो डाल रहे हैं। हमारी टाइम तब ज्यादा लोग दिखते भी नहीं थे यूट्यूब पे वीडियो डालने वाले, बहुत नहीं थे। 10-12-15 क्रिएटर यूट्यूब पे दिखते थे जो वीडियो डाल रहे हैं। सर मुझे देखते होंगे, मैं सर को देखा बहुत कम लोगों को देता हूँ। जैसे क्रिएटर्स का ध्यान रखना होता है सर, राइट, कि यूट्यूब पे कौन कौन आया। उस टाइम में मैं देखता था, अच्छा एक सर भी है, अलग सर भी वीडियोस बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। तो अब आपने कब शुरू किया था सर? 14 वही 15-16 से, मतलब मैं भी रेगुलर हुआ। 14 में शुरू किया है, मैं रेगुलर 16 से। 12 में शुरू किया था सर। हाँ, और मैंने 16-17 से। अब बताओ, तब ना जियो था ना कुछ था, कुछ नहीं था सर। हमारी वीडियो, मैं तो सर काफी बारी दूसरे का फोन लेके खुद की वीडियो चला के लाइक कर देता था, कमेंट भी कर। तो इस टाइम से बहुत मुश्किल है गाइस, व्यूज लाना बहुत मुश्किल है, आते ही नहीं है सर। और जो पहले 100 सब्सक्राइबर थे उसमें से 60 तो मैंने खुद नहीं कर दिए थे। होता है सर ऐसा शुरू में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। क्योंकि लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचती नहीं है, और शुरू नए नए होते हैं सर, कहाँ इतना ज्ञान होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। लोगों को लगता है कि हम सक्सेसफुल है, मतलब इतना बड़ा चैनल है सर, इतने व्यूज आते हैं भाई, अब तो क्या ही टेंशन है, अब तो लाइफ सेटल होगी। जो कि ऐसा नहीं है सर। वो बात है ना कि रोज कमाओ और रोज खाओ, तो वैसे ही हमें भी रोज मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक भी दिन हम मेहनत ना करें, अपने काम से मतलब फोकस हट जाए अपना, तो मैं कहता हूँ कि अगर हम आज से मेहनत करना छोड़ दें सर, 3 महीनों में हमारा चैनल डाउन चला जाए। तो इसीलिए मेहनत करना तो जरूरी है।